नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे साइन जो बताऊंगी जो कि महाधन योग बता रहा है, यानी कि आपके हाथ में है, जैसे कहते हैं ना राजयोग बना है, तो ये महाधन योग बना है। धन योग का मतलब सिर्फ धन की प्राप्ति, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि सिर्फ धन की प्राप्ति होगी आपको। तो हथेली में धन योग देखना है तो सबसे पहले जैसा कि फाउंडेशन हमें देखना है, जो प्राइमरी लेवल में जो हम चेक करते हैं उसको हमें चेक करना ही करना है कि जैसे कि हथेली का शेप क्या होना चाहिए। और देखिए इसमें किसी भी शेप की हथेली चलेगी, किसी भी एलिमेंट की हथेली चलेगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना होता है, हमारे फिंगर का टिप देखना होता है ना। उसके बाद यहाँ पे लाइन्स होते हैं हथेली में, हॉरिजेंटल लाइन होते हैं जिसको कि हम लोग स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, खड़ी रेखाएं भी बोलते हैं, और स्लिपिंग लाइन होते हैं। इसे हमें देखना होता है। अगर आपके हाथ में खड़ी रेखा है तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कि आपको धन की प्राप्ति होगी। वहीं पे अगर इस तरह से स्लिपिंग लाइन है तो स्लिपिंग लाइन धन आएगा बट रुकेगा नहीं। डॉक्टर के यहाँ कोर्ट कचहरी वगैरह में आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब दूसरा जो क्राइटेरिया होता है, आपको देखना क्या है, इस प्रकार से देखेंगे ना तो इस फिंगर के बीच में गैप नहीं दिखना चाहिए। जब आप देखेंगे इस प्रकार से तो इस पार से उस पार ना बिल्कुल क्लियर नहीं दिखना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, फिंगर आपस में जुड़े हुए रहने चाहिए। ये हो गया एक क्राइटेरिया। उसके बाद आपको क्या देखना, हथेली का कलर पिंक होना चाहिए। रेखाएं जो होती है ना, लाइंस जो है वो सुई या धागे नुमा होनी चाहिए, और धागे नुमा होने के साथ साथ में उसका भी कलर पिंक होना चाहिए। अगर हथेली का कलर येलो है, हथेली का कलर ब्लैक है, नहीं अच्छा है। अब तांत्रिक लोगों का जो देखना चाहते हैं ना कि सामने वाला किस हर्ट का है, अगर कोई व्यक्ति जैसे ब्लैक मैजिक कर रहा होगा तंत्र के क्षेत्र में तो उनका आप देखना हाथ की रेखाएं काली नजर आएगी। अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या देखना है आपको, हथेली में शंख और चक्र की उंगली पे जो टिप पे जो होता है ना शंख चक्र, इसकी संख्या देखना है। यहाँ पे चक्र की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही ज्यादा व्यक्ति धनी होगा, क्योंकि राम जी के हाथ में भी था। तो राम जी एक राजघराना में पैदा लिए थे, जन्म लिए थे, तो जितना ज्यादा होगा तो व्यक्ति क्या होगा ना, अगर भले ही वो पैदा ना हो कहीं अच्छे फैमिली में, बट वो अपने दम पे पैसा उतना ज्यादा कमा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको अपने थंब पे देखना है, यहाँ पे अगर यहाँ पे बुधा एज है, ठीक है, तो ये भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि आप महाधनी बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद इस पे जो नोट्स हैं ना वो 3 ही होने चाहिए, 3 से अधिक नोट्स नहीं होने चाहिए। 3 से अधिक नोट्स नुकसान को बताता है, रुकावट को बताता है। जिस फिंगर पे होगा उस ग्रह से रिलेटेड नुकसान होगा, और उस ग्रह की जो एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, उस ग्रह से जो रिलेटेड चीज आपको प्राप्त हो रहा है उन चीजों में प्रॉब्लम होगा। जैसे सपोज आपके गुरु पे 4 नोट्स हैं, तो गुरु किस चीज का होता है, हमारे धन का होता है, ज्ञान का होता है, संतान का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का होता है। तो अगर 4 नोट्स हैं, या तो इन चीजों में रुकावट होगा, अगर है तो इसमें आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। अब देखिए उसका प्राइमरी लाइन होना चाहिए। प्राइमरी लाइन में क्या, लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन होनी चाहिए। और इसमें क्या है, आपके लाइफ लाइन और माइंड लाइन में गैप होना चाहिए। यहाँ महाधनी की बात मैं कर रही हूँ। अब ये नहीं कि सटे हुए जिनका है वो धनी नहीं बन सकते हैं, लेकिन लेट एज में बन सकते हैं। लेकिन जिनका भी माइंड लाइन और लाइफ लाइन हटके चला हो तो वो बहुत कम एज से ही धनी बनने के रास्ते पे प्रारंभ कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है। उसके बाद क्या है कि सेकेंडरी लाइन भी आपकी होनी चाहिए, और आपकी जो हार्ट लाइन होनी चाहिए ना गुरु के माउंट तक जानी चाहिए। उसके बाद है ना शनि रेखा होना बहुत ही जरूरी है। महाधनी की बात करें और शनि रेखा की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो शनि रेखा होना, और शनि पे फिश का सिंबल, शनि पे फिश का सिंबल, शनि पे वी सिंबल, ये भी महाधन योग को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ट्राइंगल होना चाहिए आपके चूड़ी पे, फिश होना चाहिए आपके शोरी पे, और इस पे एक खड़ी लाइन। बिना खड़ी लाइन का अगर ट्रायंगल फिश है तो ये आफ्टर 45 आपको सक्सेस देगा। अगर आपके सूर्य रेखा के साथ में ये है तो ये महाधनी बनाएगा। ऐसे बच्चे अपने घर में जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद आपके माता पिता की भी उन्नति होनी शुरू हो जाती है अगर इस तरह का कुछ योग बनता है। उसके बाद बुध पे मल्टीपल लाइन है। देखिए मल्टीपल लाइन 2-3 चीजों को प्रेजेंट करता है यहाँ पे। एक तो आपको हीलिंग क्वालिटी देता है ये रेखा। ऐसे जातक बहुत अच्छे हीलर होते हैं। आप मान लीजिए आप जो यूनिवर्स को देंगे वही यूनिवर्स रिटर्न आपको करेगा। आप किसी को इमोशनली रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इन लोगों का दोनों चीज अच्छा होता है। ये लोग इमोशनली भी स्टेबल होते हैं और फाइनेंशियली भी स्टेबल होते हैं अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइन है तो। उसके बाद आपका आज ये शुक्र के माउंट पे मल्टीपल लाइन है, एक क्राइटेरिया होता है। और यहाँ पे इस तरह की लाइन हो, लेकिन ध्यान रखना है आपको ये लाइन लाइफ लाइन को टच ना करे।
अगर लाइफ लाइन को नहीं टच करे तो ये भी आपको महाधन ही देता है, महाधनी योग बनाता है। उसके बाद हथेली में कहीं भी ट्रायंगल हो, कहीं भी आपके माइंड लाइन पे ट्रायंगल हो, आपके सूर्य रेखा पे ट्रायंगल हो, आपके शनि पे ट्रायंगल हो, शनि पे ट्रायंगल जबरदस्त का, ये लोग ऑकल्ट की दुनिया का बादशाह होते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल और स्क्वायर का साइन हो तो समझिए क्या कि ये लोग बहुत ही ज्यादा तांत्रिक सिद्धि प्राप्त, ये सारा चीज इन लोगों में होता है। आप देख लीजिएगा जो भी बड़े बड़े तांत्रिक हैं, जो बड़े बड़े अघोरी हैं, जो स्मशान घाट में जाके पूजा वगैरह करते हैं, तो उनके हाथ में आप देखेंगे एक तो हार्ट लाइन शनि तक रहेगा और उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह रहेगा, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा से भी अगर लक लाइन आता है तो ये भी महाधनी योग होता है। ये तो हो गया लाइन्स की बात। अब चिन्ह की बात करें, अगर आपके हाथ में कच्छप का साइन है, अगर आपके हाथ में हाथी का साइन है, अगर आपके हाथ में कलश का साइन है जिसको कि हम लोग घड़ा भी बोलते हैं, अगर आपके हाथ में क्वाइन का साइन है, अब बिर्त नहीं है, कोई क्वाइन टाइप में है, अगर आपके हाथ में कमल के फूल का साइन है, अगर ध्वजा का साइन है, अगर आपके हाथ में स्वास्तिक का साइन है, अगर आपके हाथ में मछली तो पता ही है सबको, मछली का साइन है, अगर आपके हाथ में मंदिर का साइन है, अगर आपके हाथ में खड़ी खड़ी रेखाएं ज्यादा है, तो ये भी आपको महाधनी ही बनाता है, ये भी महाधनशाली योग का निर्माण करता है। और मनी ट्रायंगल हो, स्टार का साइन हो, है ना, तो ये सारा चीज आपको धनी बनाता है। और एक चीज और मैं बताती हूँ, और धन के साथ साथ में अपने परिवार के साथ अगर उसका आनंद उठाना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे आपको देखेंगे तो 3 यब 4 यब है, तो आप इसका आनंद, अपने संपत्ति का आनंद अपने परिवार के साथ उठाएंगे ही उठाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर करिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या फिर कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।